अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 19 श्लोक संख्या प्रयार संख्या 147। तो प्रसंग चल रहा है रूप गोस्वामी को दी गई शिक्षाएं। धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। वैदिक ज्ञान के अनुयायियों में से अधिकांश सकाम कर्म की विधि का अनुसरण करते हैं और अच्छे तथा बुरे काम में अंतर करते हैं। यानी कहते हैं इस संसार में कुछ शुभ है कुछ अशुभ है, इसलिए कोशिश करते हैं कि शुभ शुभ करें ताकि जीवन सही चलता रहे। जबकि जो वास्तविक ज्ञानी है, भक्त है, वो जानता है कि इस संसार में कुछ भी शुभ नहीं है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, वो शुभ नहीं है। तो इस प्रकार से कई सारे रिचुअल हम देखते हैं कि हम करते हैं अपने जीवन में। कई सारे त्यौहार अभी भी मना लेते हैं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, लेकिन उनको छोड़ने में हमें डर लगता है क्योंकि छोड़ेंगे तो हो सकता है कुछ अशुभ ना हो जाए घर के अंदर, इसलिए हम उनको कंटिन्यू करे जा रहे हैं। हाँ, तो यही है कर्मकांडी वैदिक ज्ञान, वैदिक शास्त्रों, वैदिक जो खासतौर पे वेद। जब वैदिक ज्ञान बोला जाता है तो हम कई बार वैदिक ज्ञान पूरे शास्त्रों को बोल देते हैं। हम सारे ही शास्त्रों को हम वैदिक ज्ञान बोल देते हैं। और कई बार जब इन श्लोकों में आप सुनते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम पर्टिकुलरली वेदों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वैदिक शास्त्र जब हम बोलते हैं जनरली तो उसमें सारे ही शास्त्र आ जाते हैं, भक्तिमय शास्त्र भी। लेकिन जो वेद हैं उनको एग्जैक्टली हम भक्तिमय शास्त्र नहीं कह सकते, क्योंकि वेदों में बहुत कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जीवन को चलाने के लिए ये ठीक करें, ये ठीक करने के लिए ये करें, ये ठीक करने के लिए ये करें। जैसे वो टेंट लगा के घूमते हैं ना, नज़ला जुकाम हो तो ये खाएं, हाँ ये जड़ी बूटी, ये खाओ तो ये जड़ी बूटी। तो उसी तरह से वेदों में ये बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से बताई गई हैं, जो कि कारगर होती हैं, इसलिए लोग फॉलो करते हैं इतने सारे लोग। लेकिन उनको कर्म कांड बोला जाता है क्योंकि वो जीवन के असली मूल्य को नहीं बताते, जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। जबकि भगवान ने इसको बोला कि जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर भी ली, मान लेते हैं आप ऐसे कोई जंतु हैं जिन्होंने ऐसा कर लिया, फिर भी आप जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, इन चीज़ों से नहीं बच पाते हैं। तो इस प्रकार से ये इसको हम कर्म कांड कहते हैं। तो मैंने बोला कि वे यहाँ पर जो वैदिक ज्ञान बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं वेदों के अनुयायी। जैसा भगवान गीता में भी वेदों के बारे में बताते हैं कि वेदों की जो अल्प बुद्धि व्यक्ति हैं वो वेदों की अलंकारमयी यानी कि अट्रैक्टिव, कैची, फ्लावरी लैंग्वेज, जिसमें बताया जाता है ये करोगे तो ये हो जाएगा बच्चा, तो लोग उससे अट्रैक्ट होकर उसको कर देते हैं। हम जनरली वैदिक शास्त्र जब बोलते हैं तो हम उसमें सारा ही शास्त्र लेते हैं, जिसमें हम भक्तिमय शास्त्र, खासतौर पे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, इनके ज्ञान को हम परम मानते हैं। और उसके ऊपर आदमी जब भक्तिमय लाइफ में गुजर रहा होता है, एक्सेप्ट कर चुका होता है कृष्ण को, तब वो चैतन्य चरितामृत को भी सुन के उसको रिलीज करता है, जैसे आप लोग, हम लोग सब कर रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वेदों के अनुयायियों में अधिकांश सकाम कर्म की विधि का अनुसरण करते हैं। और इस तरह से हमारे खासतौर पे हमारे समाज के अंदर जो गिरावट आई है धर्म की, वो इसी वजह से आई है क्योंकि वैदिक इस वेदों के अंदर अनेक लोगों की स्तुतियों के बारे में बताया गया है। इसलिए यह डिवीज़न हो गया है, एक बहुत बड़ा डिवीज़न हो गया है। हर व्यक्ति किसी अलग देवता को, किसी शक्ति को पूज रहा है। सूर्य, चंद्र, इंद्र, न जाने कौन कौन, कई सारे इन सकाम जो इस ज्ञान वेदों के अनुसार। इसलिए डिवीज़न हो गया है कि तेरा भगवान और मेरा भगवान। लोग कहते हैं कि हमारे आराध्य ये हैं, हमारे इष्ट देव ये हैं, हमारे इष्ट देव ये हैं। वास्तव में हम सबके इष्ट देव एक ही हैं, लेकिन ये डिवीज़न हो गया है इस वैदिक ज्ञान के अनुसार, क्योंकि हर किसी ने किसी को अपने को ही पालना मानना शुरू कर दिया है। और उसकी परंपरा में फिर उसका बेटा, और फिर थोड़े दिन बाद किसी को भक्ति के बारे में बताया भी जाता है तो कहते हैं नहीं जी, ये तो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, हमारे दादाजी, उन्होंने सभी ने इनकी पूजा करी थी, तो हम इनकी पूजा कैसे ना करें। छोड़ नहीं पाते हैं उसको। एक तरह से वो एज इफ कि इट्स परंपरा। ध्यान रखिए, परंपरा वही है जो वैलिड परंपरा है। 4 परंपराएं बताई गई है बस। ये थोड़ी कि हमारे दादाजी, उनके परदादा, उनके करते आए हैं, अगर इसको तो हम करते आएंगे तो ये परंपरा बन गई। नहीं, एक स्कूल चेन बन जाती है कई बार। कई बार ऐसे स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज खुल जाती हैं जो कि सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं होती हैं, और वो 10 साल से चल रही हैं, 15 साल से चल रही हैं। कभी सरकार का छापा पड़ा तो कहेंगे जी हम तो 15 साल से चला रहे हैं।
हम तो 20 साल से चला रहे हैं, हमने तो कितने लोगों को सर्टिफिकेट दे दिए, डिग्रियां दे दी, उनकी नौकरियां लग गई। उन्होंने कहा तो क्या हो गया, लग गई तो आप इनवैलिड थे, इनवैलिड ही रहेंगे। सिंपली बिकॉज आप 2-20 साल से काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप वैलिड हो गए। ऐसा होता है कि नहीं, कितनी यूनिवर्सिटियां अचानक से बंद हो जाती हैं। उसी तरीके से जो चीज़ें हमारे खानदान में चली आ रही हैं, सिंपली वो वैलिड नहीं हो जाती है क्योंकि खानदान में चली आ रही है। यही चीज़ भगवान ने व्रज वासियों को बताया कि सिंपली बिकॉज आप इंद्र की पूजा करते आ रहे हो, सालों से करते आ रहे हो, इसका क्या ये मतलब है, क्या पूर्वज इसको करते आए हैं, क्या ये पूजा सही हो गई? हम्म? ऐसे ही भगवान इंद्र की पूजा बंद करने के लिए बोलते हैं, और इसी तरह से हमें सिखाते हैं कि हमें भी इस प्रकार से पुरानी पूजा रिवाज वगैरह को छोड़ के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज करना पड़ेगा। कई सारे रिचुअल पता नहीं क्या क्या हम फॉलो कर रहे हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। हम्म? तो ये वैदिक ज्ञान से ये एक नई चीज शुरू हो गई है। कई बार लगता है इससे तो नुकसान ही हो गया ऐसा, हालांकि इसका पर्पस ये था, इसका ओरिजिनल पर्पस आप जानते हैं कि जो व्यक्ति अभी इस भक्ति भक्ति मतलब होता है अहेतुकी, अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड, इतनी प्योर चीज लाने में समय लगता है, तो कई बार व्यक्ति मानता ही नहीं किसी शक्ति को। तो किसी शक्ति को तो माने कि कोई तो शक्ति है, हायर अथॉरिटीज जो कि इस यूनिवर्स को गवर्न कर रही हैं, उसको तो माने। हाँ, एकदम से साइंटिस्ट तो इतना सोचे कि ये देखिए जी केमिकल मिला दूंगा तो ये बन जाएगा, ये मिला दूंगा तो ये बन जाएगा। वो किसी को मान ही नहीं रहा है कि देयर इज अ सुपर अथॉरिटी। इसलिए ये बनाया गया, लेकिन इसका मूल उद्देश्य खत्म हो गया। और ब्रांचेस में बट गया सारा समाज। तुम इसके पुजारी हो, तुम इसके पुजारी हो, तुम इसके पुजारी हो, तुम्हारा ये रिचुअल है, तुम्हारा वो कहता है शादी करनी है जी, आपके यहाँ पे क्या होता है, अच्छा हमारे यहाँ तो ऐसा होता है जी, अच्छा हमारे यहाँ तो ऐसा होता है जी। मतलब कि एज इफ कि सबके ही अपने रास्ते हैं, कमाल हो गया है। हम्म, वास्तव में तो यज्ञ कर रहे हैं आप शादी में, अगर अग्नि यज्ञ भी कर रहे हैं तो वो भी उसमें ही सभी को विष्णु को ही स्थापित करना चाहिए, क्योंकि सारे देवी देवता विष्णु को अर्पित करने के बाद ही कुछ लेते हैं। हम्म, तो ये प्रोसेस तो एक ही होना चाहिए कायदे से। लेकिन क्योंकि ऐसा रिचुअल बन गए, तुम्हारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ होता है, ये हमारे यहाँ हल्दी पहले लगाते हैं, हमारे यहाँ हल्दी टांग में लगाते हैं, हमारे सर पे लगाते हैं, हमारे तो ये होता है, हमारे तो वो होता है। तो न जाने कितनी चीज़ें बनती जा रही हैं इसी कर्म कांडों की वजह से। हम्म? तो ये अच्छे और बुरे में अंतर करते हैं, जो ऐसा करते हैं कहते हैं ये अशुभ है, दूसरा व्यक्ति आएगा नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, ये शुभ है, और यही डिबेट चलती रहेगी। ऐसे अनेक निष्ठावान सकाम कर्मियों में से कोई एक हो सकता है जो वास्तव में ज्ञानी हो। इसमें से मनुष्य नाम सहर्षेसु कश्चित यतति सिद्धे। कोई एक है रेयर जो सिद्धि के लिए प्रयास करता है। और उन सिद्धों में भी सिद्धा नाम, उन सिद्धों के अंदर भी कोई एक व्यक्ति है जो वास्तव में भगवान को जान पाता है। इसलिए अनेक निष्ठावान सकाम कर्मियों में से कोई एक है जो वास्तव में ज्ञानी हो, जो समझे कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है। जो समझे कि क्या है ईश्वरा परमा कृष्ण, जो इस बात को समझे कि सर्व कारण कारणम एकल ईश्वर कृष्ण, जो इस बात को समझ पाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अनेक कर्मनिष्ठ शब्द ऐसे व्यक्ति का द्योतक है के अनुसार जो अपने सत्कर्म तथा पुण्य कर्म के फल का भोग करने की इच्छा करता है। तो बेसिकली कौन बता रहे हैं, सकाम कर्मी, कर्मकांडी, जो जो करता है उसको भोगना चाहता है। वास्तव में ऐसा है कि नहीं, जब आदमी कोई पूजा पाठ करता है, समाज में 99% जो पूजा पाठ करते भी हैं उनमें से अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि सब शुभ हो जाए, संकट टल जाए, शनि चला जाए, लक्ष्मी आ जाए, शुभ लाभ आ जाए। तो इसलिए वो अपने इसका मतलब जो कर रहा है पूजा पाठ उसको भोगना चाहता है, जबकि प्रेम ऐसा नहीं होता है। व्हेन वी से आई लव यू दैट मीन्स आई केयर यू एंड आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। मैं आपकी बदनामी चाहूंगा क्या? नहीं चाहूंगा। नहीं चाहूंगा ना। गोपियां कृष्ण से अगर प्रेम भी करती थी जो शुद्धता के लेवल पे है, कभी उन्होंने इस चीज को क्लेम नहीं किया कि वी हैव अ लीगल राइट, समथिंग लाइक दैट। इस संसार के अंदर यदि हम वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो उसको उसकी जगह से गिरने नहीं देंगे, उसकी पोजीशन से नहीं गिरने देंगे, तभी उसको प्रेम कहते हैं। यदि हम किसी को उसकी पोजीशन से गिरा दें तो प्रेम कहाँ है वो? आपने तो उसको भी बर्बाद कर दिया, खुद को भी बर्बाद कर दिया, उसका नुकसान कर दिया। हम अपने बच्चे से यदि प्रेम करें तो उसके चरित्र को कैसे गिरने देंगे, चाहे उसके लिए हमें थप्पड़ क्यों ना मारना पड़े उसको, हम उसके चरित्र से उसको गिरने नहीं देंगे ना, तभी तो कहा जाएगा कि प्रेम करते हैं। आउट ऑफ फिजिकल
मेंटल अटैचमेंट, यदि हम बच्चे के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि मोमेंटरली उसको मज़ा देता है, उसको आनंद देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान करता है, तो ऐसा तो कोई पेरेंट नहीं होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि वो उन्हें प्रेम करते हैं। इसलिए है ना, गुरु है या माता पिता है, कई बार कड़े हो जाते हैं, सख्त होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे भला करना है, मुझे किसी को अपने फेवर में लेके नहीं आना है। हम्म, वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति का क्या भला है क्या बुरा है, इसलिए वो कभी कोई गलत कार्य ना तो करते हैं ना करने देते हैं। हम्म, तो इसी को प्रेम कहते हैं वास्तव में। तो ये समझने का अर्थ है कि प्रेम में कुछ भोगने की इच्छा नहीं होती है कभी भी, और जो चीज वर्जित है उसको भोगने की तो बात ही कैसे कर सकते हैं हम। प्रेम में तो व्यक्ति वो चीज भी नहीं भोगता है जिसका वो एलिजिबल है, लीगली लीगली एलिजिबल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट संसार में किसी ऐसी चीज को त्याग देना जो लीगली आपकी है। हमने देखा है कृष्ण भावनामृत संघ में ऐसे पति पत्नी हैं जो एक दूसरे को भोगते नहीं है, जबकि लीगली दे आर अलाउड कि दे कैन एंजॉय टू एन एक्सटेंट, बट स्टिल क्योंकि वो जानते हैं कि ये भी तो एंजॉयमेंट है, लीगली राइट, लीगल राइट के ऊपर भी भोगते नहीं है, देन व्हाट अबाउट इलीगल। इसलिए समझना होगा व्हाट इज रियल प्रेम। जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना, उसमें हम सबकी भोगने की इच्छा इसमें बताया जा रहा है। एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्शन। इस प्रकार का पूजा पाठ सकाम कर्म है, कर्म कांड है, ये अहेतुकी नहीं है, अप्रत्यर्था नहीं है। हम सुनते हैं भरत महाराज के बारे में कि भरत महाराज वॉज मेड, उनको एक लीगल किंग बनाया गया। हम्म, और एक तरह से बहुत बड़ी परीक्षा थी उनकी, जब भरत महाराज चल रहे थे, आए राज्य में पिता की मृत्यु के बाद, तो बड़े शहनाइयाँ, बहुत सारा म्यूजिक बजा, उनका स्वागत किया कि ही वॉज द किंग। उनको किंग बनाना था। एक तरह की उनकी परीक्षा थी कि ऐसे प्रलोभनों में अब कैसे वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना, उनको तो बनाया जा रहा है। वशिष्ठ जैसे व्यक्ति उनको राजा की गद्दी दे रहे हैं, जो कि राज्य के हेड हैं। हाँ, तो वो कह सकते थे ओके चलो देखते हैं, जो हुआ गलत हुआ, अब मैं देखता हूँ, एनीवे राजा तो कोई है ही नहीं इस वक्त, तो मुझे तो बनना ही पड़ेगा, कोई है ही नहीं तो क्या करें, इफ देर इज नो प्रोटेक्टर आई हैव टू प्रोटेक्ट। बट उन्होंने उसको लीगल राइट को त्याग दिया, और खुद राम को लेने चले गए कि आई विल नॉट एंजॉय योर अयोध्या, अयोध्या बिलोंग्स टू यू राम, और राम को लेने चले गए। तब वशिष्ठ ने बोला उनको कि ये एक साधारण बात नहीं है वास्तव में। गुहा गुहा से मीटिंग होती है उनके रास्ते में, आदिवासी से, वो बोलते हैं कि ये साधारण बात नहीं है कि आदमी किसी दूसरे की चीज़ को ना भोगे, दैट इज ओके, बट जो उसका लीगल राइट है उसको ना भोगे तो वास्तविक रूप में वही सन्यासी है। और इसको भक्ति कहते हैं, इसको कहते हैं अहेतुकी, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड। ये ऐसी भक्ति हमें भागवत चैतन्य चरिता में सिखाता है। लेकिन वेदों में हमारे को कई सारे कर्मकांड, जिस वी आर अटैच्ड ऑन डूइंग दिस, ये और वो रिचुअल्स जो कि हमारे किसी लाभ के लिए है वास्तव में, या भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, सुप्रीम पर्सनैलिटी की प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने इन कर्मों के फलों को भोगने की इच्छा रखता है। वैदिक नियमों का पालन करने वालों में से कुछ परम सत्य को सर्वस्व अर्पित कर देते हैं और अपने पुण्य कर्मों के फलों को भोगने की आकांक्षा नहीं रखते। वो व्यक्ति वास्तव में, इनमें इन इन इनकी भी गणना कर्मनिष्ठों में की जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि धार्मिक लोग बहुत कष्ट सहकर धन कमाते हैं और फिर उस धन को किसी पुण्य कार्य में लगा देते हैं। धार्मिक संस्थाएं, स्कूल, अस्पताल इत्यादि में दान देते हैं। कोई चाहे अपने लिए धन कमाए या जनता के लिए, वह कर्मनिष्ठ कहा जाएगा। लाखों कर्मनिष्ठों में से कोई एक ज्ञानी होता है, क्योंकि ये जो कर्म कर रहे हैं, दूसरों का भला करना इत्यादि, इसमें भी कृष्ण भावनामृत नहीं है, कृष्ण सेंटर में नहीं है। ये सही नॉलेज और ज्ञान के साथ नहीं करा जा रहा कि वास्तव में संसार में लोग दुखी क्यों हैं, क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं जपते हैं, भगवान के पाक धाम में नहीं जा रहे हैं। जब तक इस संसार में रहेंगे तो दुखी रहेंगे, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए वो भी कर्मनिष्ठ कहे जाते हैं, जो कि बाकियों से बेटर हैं लेकिन बेस्ट नहीं है। और लाखों कर्मनिष्ठों में से कोई एक ज्ञानी होता है। जो लोग सकाम कर्म से बचना चाहते हैं और परम सत्य से एकाकार होने के लिए मौन की साधना करते हैं, वे सामान्यतः ज्ञानी कहलाते हैं। फिर उसमें कुछ ज्ञानी आ गया, ज्ञानी को समझ में तो सब आ गया कि संसार में कुछ होने वाला नहीं है मेरा, मैं बहुत ही माइन्यूट हूँ, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता,
इसलिए वो चुपचाप बैठ जाते हैं, शरीर त्यागो और निकल लो यहाँ से। बता रहे हैं ये भी ज्ञानी है, मुक्ति की इच्छा करते हैं। तो उनकी रुचि सकाम कर्म में तो नहीं है, लेकिन ब्रह्म में मिलने की जरूर है, किसी तरह से ब्रह्म में मिल जाओ ताकि इस कष्ट से छुटकारा मिले। ये दोनों तरह के लोग, कर्मनिष्ठ और ज्ञानी, इस जगत के भीतर निजी लाभ की रुचि रखते हैं। इसमें भी निजी लाभ है। कर्मियों की रुचि इस भौतिक जगत में प्रत्यक्ष निजी लाभ में है, और ज्ञानियों की रुचि परम ब्रह्म से तदात्म्य प्राप्त करने की होती है। ज्ञानियों का विश्वास है कि सकाम कर्म गलत है। ज्ञानी इतना तो जान गए कि तुम ये जो कर्म कांड कर रहे हो, ये जो फालतू के लिए मेहनत कर रहे हो संसार में, यानी कि कर्मियों को गलत बताते हैं कि तुम कर्मी हो, तुम भोगी हो, और बाकी सकाम कर्मी है, तुम दोनों ही गलत हो। उनके लिए पूर्णता कर्म ना करके ब्रह्म में लीन होने में, वो सोचते हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है, संसार व्यर्थ है, यूजलेस है, इतना समझ जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि संसार से निकलने का तरीका भी यही है कि संसार में कृष्ण के लिए काम किया जाए और इन्हीं वस्तुओं को कृष्ण के लिए यूज किया जाए। वस्तुओं को त्याग देना फल्गु वैराग्य कहते हैं हम, क्योंकि वो वस्तुएं भी तो कृष्ण की शक्ति से ही बनी है। उनको कृष्ण की सेवा में लगा देना, यही वास्तव में संन्यास है, यही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। किनका? ज्ञानियों का लक्ष्य क्या है? काम ना करके ब्रह्म में लीन हो जाना। हाँ, ज्ञानी लोग ज्ञान, ज्ञाता तथा ज्ञेय के अंतर को समाप्त कर देना चाहते हैं। ये दर्शन अद्वैतवाद है और इसका लक्षण है आध्यात्मिक मौन। कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे लाखों ज्ञानियों में से कोई एक है जो वास्तव में मुक्त होता है, और ऐसे लाखों मुक्त लोगों में से कृष्ण का शुद्ध भक्त पाना, ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है। बहुत ही दुर्लभ है। यानी कि बहुत सारे सकाम कर्मियों में से कोई एक ज्ञानी होगा, बहुत सारे ज्ञानियों में से कोई एक वास्तव में मुक्त व्यक्ति होगा, और बहुत सारे मुक्त व्यक्तियों में से कोई एक, यानी कि ज्ञानी मुक्ति की इच्छा करते हैं, और बहुत सारे ज्ञानियों में से कोई कोई मुक्ति पा पाता है। लेकिन वो मुक्ति भी हमने अभी डिस्कस किया, वो ब्रह्म में तदाकार होने की है। जस्ट वांट टू वैनिश होना चाहते हैं, समाप्ति, कृष्ण स्वयं ईश्वर बनना चाहते हैं, उनसे तदाकार यानी कि उनसे मिलन होके, यानी कि वो भगवान और भक्त का, स्वामी और दास का अंतर समाप्त कर देना चाहते हैं। इस प्रकार से वो स्वयं स्वामी बनना चाहते हैं। कोई कोई इनमें से मुक्ति को प्राप्त कर ही लेता है, अगर वो समझ भी जाता है कुछ, तो संसार की इस परिधि से तो निकल जाता है, लेकिन ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा रखता है, वहीं चला जाता है। तो वो व्यक्ति भी, दैट इज नॉट द टॉप मोस्ट सिचुएशन। यहाँ बता रहे हैं कि उसमें से भी कृष्ण का शुद्ध भक्त ढूंढ पाना बड़ा दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। इस संसार में देयर इज नो परसेंटेज, क्या बोले, 1% या कितना डिवोटीज होंगे इस वक्त संसार में शुद्ध भक्त। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया कि ज्ञानी लोग अपने अल्प ज्ञान के कारण वास्तव में मुक्त नहीं होते, वो केवल सोचते हैं कि वो मुक्त हैं। ज्ञान की पूर्णता तब होती है जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, परम सत्य, सत्य वस्तु का वर्णन ब्रह्म, परमात्मा, भगवान के नाम से किया जाता है। निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा विषय ज्ञान तब तक अपूर्ण है जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान जाता। इसलिए इस श्लोक में कहा गया कि कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। जो लोग निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की खोज करते हैं, वे निश्चित रूप से मुक्त माने जाते हैं। मुक्त तो हैं वो, मुक्त इन द सेंस संसार की से मुक्त हो गए। वो समझ गए कि संसार तो परमानेंट प्लेस नहीं है जीने के लिए, इतना उनको समझ में आ गया ज्ञान लेते लेते। लेकिन अभी भी वो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं या ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनका ज्ञान अधूरा है। किंतु अपने अपूर्ण ज्ञान के कारण श्रीमद् भागवत में उन्हें विमुक्त मानिना कहा गया, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा है, इसलिए उनकी मुक्ति धारणा अपूर्ण है। पूर्ण ज्ञान तभी संभव है जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लिया जाए। और भगवान इसकी पुष्टि करते हैं कि कब व्यक्ति को शांति मिलती है, जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि भोक्तारहं सग तपसाम सर्वलोके महेश्वरम, और इस प्रकार से मेरी चेतना में जो जाता है, सुहृदम सर्वभूतानाम, जो मुझे ही भोक्ता मानता है, सर्व सारे कर्मों का, सारी तपस्याओं का, सारे लोकों का और देवताओं का ईश्वर मानता है, मुझे परम ईश्वर मानता है, और इस प्रकार मुझे जानता है कि मैं सबका शुभचिंतक हूँ। भगवान को जो ऐसे जानता है वो सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में खोज चल रही है,
किंतु अब जब तक यह खोज पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को शांति नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, शांति मिलेगी जब जब मुझे जानोगे, कृष्ण को जब जानोगे तब शांति मिलेगी, ना कि परमात्मा को जान के या ब्रह्म को जान के या योग सिद्धियां प्राप्त करके। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। ये फेमस श्लोक प्रभुपाद अक्सर बोलते थे और हम लोग बोलते हैं। तो इसमें बताया गया कि भगवान कृष्ण का जो भक्त है वो निष्काम है। निष्काम का मतलब क्या हो गया? अपनी स्वार्थ के लिए, अपने को सुख देने के लिए वो काम नहीं करता है। संसार में अभी हमने सुना व्यक्ति काम करते हैं, उसके फल को भोगना चाहते हैं। हमने बच्चा पैदा किया तो हम चाहते हैं बच्चा हमारी सेवा करे। हाँ, कई गुरु ऐसे डिसाइपल बना लेते हैं कि वो केवल उनकी सेवा करें। इस प्रकार से कोई ऑफिस के अंदर हम देखते हैं कोई एम्प्लॉय रखा जाता है तो यही सोच के कि ये हमारे लिए काम करेगा। हाँ, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं इसलिए कि बाद में कमाएंगे और खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो जो भी मेहनत हम करते हैं संसार में उसके फल को हम स्वयं भोगना चाहते हैं। भोगी, कर्मी, सकाम कर्मी। लेकिन कृष्ण भक्त क्या होता है? निष्काम। वो स्वयं को भोगने के लिए मेहनत नहीं करता है। कितनी अजीब सी बात है। इसलिए तो भक्तों को पागल कहा जाता है। तो पागल हैं, इतनी जल्दी उठ जाते हो, जीवन का मजा लो। सर्दियों में रजाई में लेटे रहना, सवेरे 6-7 बजे तक, 8 बजे तक, उसके बाद चाय पकौड़े की प्लेट लेके उसको खाना। और खाएगा बनाएगा कौन? पत्नी भी तो सो ही रही है, तो ऑर्डर कर देना। इतने सारे आजकल अवेलेबल हैं, फ़ोन घुमाया घर के अंदर पकौड़े आ गए, चाय आ गई, दोनों। बच्चा जो है पूरी रात को रजाई के अंदर मूवी देख रहा था और पिताजी भी देख रहे थे। पिताजी ने कहा, बेटा रजाई के अंदर मूवी देखने का मज़ा ही कुछ और है। तो रात को सोते सोते उन्हें 1 बज गया। सवेरे उठे तो मम्मी भी जो है अपने कुछ सीरियल देख रही थी, तो उसने कहा मेरा आज मन नहीं है खाना बनाने का, चलो ऑर्डर करते हैं। इस प्रकार का जीवन जो है बड़ा आनंदमय लगता है, लेकिन बहुत तेज़ी से हम नरक की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रखिए। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझ पाएगा वास्तव में। जिसकी बुद्धि हर ली गई है भौतिक अटैचमेंट एंड इंद्रिय तृप्ति की चीज़ों से, वो समझ नहीं पाएगा इस चीज़ को। उसको समझ में जब तक आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो कृष्ण भक्त निष्काम होता है, वो बड़ी मेहनत करता है, सवेरे शाम दिन भर लगा रहता है। लेकिन उसका खुद का जीवन देखो तो उसका खुद के जीवन में कुछ ऐसा नहीं होता कि वो उन चीज़ों को भोग रहा हो। और वो इतनी मेहनत कर रहा होता है, इसलिए दुनिया वाले कहते हैं तुम पागल हो। चूंकि भगवान कृष्ण का भक्त निष्काम होता है इसलिए वह शांत होता है। इसलिए वो शांत होता है। वो अपने कई सारे प्रयासों में फेल होता है, ऐसा नहीं वो फेल नहीं होता है, उसको भी बीमारी आती है, उसको भी मृत्यु आती है, लेकिन वो शांत बना रहता है क्योंकि वो पहले से ही जानता है कि मैं तो भोगता था ही नहीं, देन वेयर इज द लॉस। कृष्ण के लिए मैंने कार्य किया, हाँ कृष्ण के लिए कार्य फेल हो गया, इसका मुझे जरूर दुख है, तो मैं और प्रयास करता हूँ। और फिर वो भी जानता है कि उसके लाख प्रयासों के बाद यदि कृष्ण नहीं चाहते हैं उससे वो सेवा, तो नहीं लेंगे। इस बात को भी जानता है। वो अपना 100% देता है, लेकिन बाकी भगवान पे छोड़ देता है। भगवान को अगर सक्सेस बनाना होगा तो भगवान के लिए तो कर रहा था। मैंने खेत में बीज डाल दिए, जोत दिया, खाद डाल दी, खरपतवार निकाल दिए, अब मैं डिपेंडेंट था पानी के लिए, माना। हाँ, अब भगवान की तो इच्छा है। कुछ चीज़ें भगवान अपने हाथ में रखते हैं, जहाँ तक रखते हैं। हम कोशिश करते हैं व्यवस्थाएं करने की। हमने ट्यूबवेल भी लगा लिया, लेकिन मेजर इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया, फूक गया सब कुछ। अब हम क्या करें? माना हमारे पास हैंडपम्प था, हैंडपम्प से हम कई एकड़ जब खेत को कैसे जोतेंगे, फिर भी कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली सेटिस्फाई होगा, ओके आई डिड एवरीथिंग। अब मेरे ह्यूमन एफर्ट्स के बाहर है, अब भगवान की जो इच्छा है, क्योंकि मैं तो नहीं के लिए कर रहा था। तो वो घबराता नहीं है, इस प्रकार से शांत रहता है, ना सोचती ना कांक्षती, ना तो लेमेंट करता है ना कुछ इच्छा करता है। सकाम कर्मी भौतिक भोग चाहते हैं, इसलिए वो कई बार देवता भी बदलते रहते हैं। हाँ, किसी देवता विशेष की पूजा कर रहे हैं, किसी पंडित जी के पास गए, पंडित जी ठीक नहीं हो रहा है कुछ भी। पंडित जी कहेंगे नहीं इनकी पूजा छोड़ो, आप ये इनकी पूजा करो, इनका नाम करो, इस दिन ये करो, इस दिन ऐसा करो, यहाँ ये चढ़ाओ, नींबू बांधो, मिर्ची बांधो, गले दीवार पे लटका दो, उसके बाद ये करो, उसके बाद वो करो, काली बिल्ली को लेके आओ, उससे रास्ता कटवाओ, फिर सफ़ेद बिल्ली को लाओ, उससे उल्टा रास्ता कटवाओ। हाँ, और बहुत सारे उनके देवता ही बदलते रहते हैं, उनके
चीज़ें बदलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो भोगना चाहता है। हाँ, इसलिए वो कहाँ शांत रहेगा, उसके दिमाग में हमेशा कैलकुलेशंस चलती रहती हैं। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। कैसे एंजॉय किया जाए, कैसे हराया जाए, दुश्मनों को कैसे मिटाया जाए, कुछ काला जादू कि दूसरे का बिजनेस ठप हो जाए, दूसरे की बीवी घर छोड़ के भाग जाए क्योंकि बड़ी सुंदर है, मेरी तो सुंदर नहीं है। कब घर भागी छोड़ के भागेगी तो आनंद आएगा। इसी तरह से उसका जीवन जादू टोना कर्मियाँ इस तरह के सकाम कर्म के पूजा पाठ में लगा ही रहता है। कई लोग कहते हैं कि हम करते हैं प्रभु जी, पूजा तो करते हैं, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो ये तो और भी ज़्यादा वेस्ट हो गया। नहीं, आपको पता ही नहीं कि क्यों करते हैं, बस करते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं। ऐसा कई लोग मिलते हैं हमें, नहीं नहीं प्रभु जी, हम देवी देवताओं की पूजा इसलिए नहीं करते कि हमारी कोई इच्छा है, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम तो करते हैं। तो फिर इच्छा तो होनी चाहिए ना, कुछ इच्छा तो होनी चाहिए, आध्यात्मिक इच्छा तो होनी चाहिए। आध्यात्मिक इच्छा भी नहीं है तो फिर तो अब सच में पागल है वो व्यक्ति। ना तो उसकी भौतिक इच्छा है, ना उसकी आध्यात्मिक इच्छा है। आध्यात्मिक इच्छा तो होनी चाहिए ना, कि अल्टीमेटली हमें भगवान के धाम में जाके उनकी सेवा करनी है। अब उनको पता ही नहीं है इस बात का, तो वो भी तो अज्ञान ही हुआ। माना आपकी कोई इच्छा नहीं है देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, लेकिन क्या वो सही है, ये क्वेश्चन है। भगवान गीता में बताते हैं दिस इज अविधि पूर्वकम, दिस इज नॉट द राइट वे। इसलिए ये भोगने की इच्छा के लिए बता रहे हैं कि सकाम कर्मी भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, भौतिक भौतिक योगी जो है भौतिक ऐश्वर्य सिद्धियां चाहते हैं, वे सभी कामी हैं, शांत नहीं रह सकते। भगवान कृष्ण के भक्त को कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा ही नहीं है। यानी कि ये इच्छा है, ध्यान रखिए, कि हम आर्टिफिशियल दुनिया में नहीं जी रहे हैं। एक रोबोट है जिसकी कोई इच्छा नहीं है, एक मशीन की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मनुष्य की इच्छा अवश्य है, जीव की इच्छा अवश्य है। तो यहाँ पर क्या इच्छा बता रहे हैं जीव की, कि कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं है। जब हम कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा कहते हैं हम, और कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन एक अभिलाषा तो है। वो क्या है? सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, ये इच्छा तो है ही। यहाँ तक कि तथाकथित मुक्त लोग भी इच्छाओं से भरे होते हैं। सकाम कर्मी रहने की सकाम कर्मी अधिक अच्छी सुविधाएं चाहता है, ज्ञानी ब्रह्म में मिलना चाहता है, योगी जो है भौतिक योग सिद्धियां जादूगरी चाहते हैं। ये सभी अभक्त हैं, कामी हैं, इन्हें किसी न किसी वस्तु की इच्छा है, अतः ये शांति प्राप्त कर ही नहीं सकते। और कितनी अजीब सी बात है कि चाहते तो शांति ही अल्टीमेटली हम, हाँ, कि तृप्ति हो जाए, वो तृप्ति नहीं हो पाती। जो यह जानता है कि सारे ब्रह्मांड में कृष्ण ही सभी प्रकार के यज्ञ के व्रत के तप के भोक्ता हैं, इसलिए जो कि सब केवल उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए ही संपन्न किए जाने चाहिए। जो यह जानता है कि कृष्ण ही परम पुरुष हैं और इस प्रकार सारे भौतिक लोकों के मालिक हैं, और कृष्ण ही जीव के एकमात्र मित्र हैं जो वास्तव में सारे जीवों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि वो सुहृदम सबके हितैषी हैं। जो कृष्ण के बारे में इन 3 सिद्धांतों को जानता है वह निष्काम बन जाता है और शांत हो जाता है। कृष्ण भक्त जानता है कि कृष्ण सभी प्रकार से उसके मित्र हैं, उसके रक्षक हैं, जो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने में समर्थ हैं। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं कि कौन तया प्रति जानहि न मे भक्तया प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र, तुम ये घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि आश्वासन कृष्ण दे रहे हैं, अतः भक्त कृष्ण में वास करते हैं और अपने निजी लाभ की कोई इच्छा नहीं करते। भक्त के लिए कल्याणकारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं आधार हैं। भला भक्त अपने लिए किसी अच्छी वस्तु की कामना क्यों करेगा? उसका एकमात्र कार्य है कि किसी तरह से भगवान की सेवा करें और उन्हें प्रसन्न करें। कृष्ण भक्त को अपने खुद के लाभ की इच्छा कभी नहीं होती। उसका मान हो या अपमान हो, उसके कोई इसकी इच्छा नहीं है। वह भगवान द्वारा पूरी तरह रक्षित होता है। अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, इस बात को मानता है कि कृष्ण अवश्य मेरे पालन करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है कि कृष्ण से किसी प्रकार की सहायता की आशा करता है, उसी पर आश्रित है। यानी कि अगर वो नहीं देते तो भी ठीक है, देते हैं तो भी ठीक है। जिस तरह शिशु अपनी माता पिता पर आश्रित होता है, शिशु जानता ही नहीं है कि माता पिता से किस प्रकार की सेवा ले, किंतु तो भी उसकी सभी प्रकार से रक्षा करी जा रही है। यद्यपि सारे कर्मी ज्ञानी योगी विविध कार्यों द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, फिर भी वे कभी तुष्ट नहीं होते।
यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें तुष्टि नहीं मिलती है। यही इस भौतिक संसार की विडंबना है कि वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। कितना भी हम प्रयास कर लें, हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं इस संसार में, और यही हमारी अशांति का कारण है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। एक कर्मी 10 लाख डॉलर कमाने के लिए कठोर परिश्रम कर सकता है, किंतु जो ही उसे 10 लाख डॉलर मिल जाते हैं वो फर्दर डॉलर की इच्छा करने लगता है। इस प्रकार कभी उसका वो आता ही नहीं है, मतलब कभी नहीं आता कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड। ये हम सब अपनी लाइफ से भी देख सकते हैं कि नहीं। मतलब वी स्टिल रिमेंबर कि हम लोगों ने जीवन में कितनी बार जब हमने शुरू किया था अपना जीवन, तो किस लेवल पे हमने सोचा था कि यदि इतना मुझे मेरी इनकम हो जाए तो देन आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड। बट वो इनकम कितनी बार एक्सीड कर गई है वहाँ से, लेकिन हमारी पोजीशन अभी भी वही है। अभी भी हम और चाहते हैं, क्योंकि हमने अकॉर्डिंगली पहले हम 2 BHK में थे, अब हमने 3 BHK ले लिया है। हम अपनी नीड को बढ़ाए जाते हैं, यही इसमें बताया जा रहा है कि जो ही उसे 10 लाख डॉलर मिलते हैं वो दूसरे 10 लाख की इच्छा करने लगता है। कर्मियों की इच्छा का कोई अंत नहीं है, उसे जितना ही फल मिलता जाता है उसकी इच्छा उतनी ही बढ़ती जाती है। ज्ञानी कभी निष्काम नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि अपूर्ण है। वे ब्रह्म ज्योति में समा जाना चाहते हैं, और वह पद मिल भी जाए तो भी वे संतुष्ट नहीं होते। ऐसे अनेक ज्ञानी या सन्यासी हैं जो इस संसार को मिथ्या कहते हैं, त्याग देते हैं, किंतु संन्यास लेने के बाद राजनीति में आ जाते हैं, लोक कल्याण में आ जाते हैं। अगर संसार व्यर्थ ही था तो लोक कल्याण करने की क्या आवश्यकता है। स्कूल अस्पताल खोलते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे असली ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सके थे, उन्हें लोक कल्याण के कार्य में लगने के लिए नीचे भौतिक स्तर पर उतरना पड़ता है। इसलिए वह पुनः इच्छाओं को पालते हैं, और फिर ये इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो कुछ और इच्छा बन जाती है। अतः ज्ञानी निष्काम नहीं हो सकते, ना ही योगी। वो योग सिद्धि जाते हैं, जादूगरी दिखा के फेमस होना चाहते हैं। लोग ऐसे योगियों के चारों ओर मंडराते हैं, बड़ा पसंद आता है, उनकी वाहवाही होती है। वे अपनी योग शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और फिर से भौतिक शरीर में आ जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि भगवान की सेवा मात्र से संतुष्ट रहने वाले भक्त ही वास्तव में निष्काम है। हमें भी सोचना चाहिए, हम भी ऑल दो भक्ति तो कर रहे हैं, बट क्या हम वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहे हैं? क्योंकि तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे, नहीं तो हम हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए क्वेश्चन ये है, क्या हमारे अंदर भी चिड़चिड़ापन आ रहा है? क्या हमारे अंदर भी फ्रस्ट्रेशन आती है? यदि है तो इसका मतलब हम भी शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति में ही वास्तव में व्यक्ति को फिर वो परम संतुष्टि मिल सकती है। तो ये हमारे लिए भी प्रश्न है कि कई बार भक्त लोग कहते हैं हम बोर हो गए, हम परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, यही खाते खाते परेशान हो गए, यही जपते जपते परेशान हो गए, या यही यातनाएं। मतलब कई बार भक्ति से नफरत से होने लगती है। तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ इच्छाएं हैं, क्योंकि जो भक्त भगवान के लिए कार्य करता है वो तो बड़ा ही सेटिस्फाइड एक्सटैटिक रहता है, वो कभी भक्तिमय कार्यों से बोर नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है। ओके, मुक्तानाम अभी सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। इसी श्लोक को, इसी भाव को आगे करते हुए यहाँ बताया जा रहा है कि हे महामुनि, अज्ञान से मुक्त लाखों पुरुषों में तथा सिद्धि प्राप्त लाखों सिद्धों में कदाचित कोई एक नारायण का शुद्ध भक्त होता है। केवल ऐसा भक्त ही वास्तव में पूर्णतया तुष्ट और शांत होता है। ऐसा भक्त क्या होता है? पूर्णतया संतुष्ट, तुष्ट और शांत। देखिए, जब खाना पेट में चला जाता है तो शांति मिलती है ना। द ओनली प्रॉब्लम है कि थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगने लगती है। यदि हम कुछ ऐसा खा लें जिससे शांति, बस अब उसके बाद भूख लगनी बंद हो जाए, ये कहा जा रहा है ये कृष्ण भक्ति है। यानी कि तब हम शुद्ध भक्ति की स्थिति पे आ गए हैं कि अब और भौतिक भूख लगनी बंद हो गई है। हम इसको लिटरली भूख लगने से नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब इच्छाओं से कह रहे हैं कि हमारी इच्छाएं समाप्त होती जा रही हैं। तब समझ लीजिए अब हम शुद्ध भक्ति की तरफ जा रहे हैं। तो इस पर बता रहे हैं, यह श्लोक भागवतम से लिया गया 6.14.5। नारायण परायण अर्थात भगवान नारायण का भक्त ही एकमात्र प्रसन्नचित्त व्यक्ति है।
नारायण परायण पहले से भवबंधन से मुक्त होता है, उसके पास पहले से सारी योग सिद्धियां रहती हैं। जब तक मनुष्य भुक्ति मुक्ति सिद्धि स्तर को पार करके नारायण परायण पद को प्राप्त नहीं कर देता, तब तक वह पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो सकता। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भक्ति में आने के बाद भी हमारी कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, उसको धीरे धीरे हम समाप्त करते हैं भक्ति के प्रोसेस को करके ही। लेकिन जब तक वो इच्छाएं हैं तब तक कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन हमारे दिमाग में, चिंताएं सताती रहेंगी। इसलिए बोला गया कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो कृष्ण के अतिरिक्त कोई और अन्य इच्छा नहीं रखता, ज्ञान मार्ग से कर्म मार्ग से प्रभावित नहीं होता, वास्तव में अज्ञान से मुक्त हो जाता है। उच्च कोटि का व्यक्ति वही है जो कर्म या योग से प्रभावित नहीं होता, किसी की पर्सनैलिटी से नहीं। अरे बड़े पर्सनैलिटी आदमी लग रहा है, बहुत ही ऊंचे पद का लग रहा है, बहुत ही देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, अरे ये तो बड़ा धनी है, बड़ा बढ़िया कर्म करता है इत्यादि। इन चीज़ों से अगर हम अट्रैक्ट नहीं होके भगवान की शुद्ध भक्ति से अट्रैक्ट होते हैं, वह एकमात्र कृष्ण पर निर्भर रहता है और अपनी भक्ति से संतुष्ट रहता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार ऐसा व्यक्ति किसी बात से डरता भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग और नरक एक समान है। हाँ, नारायण परायण की स्थिति को ना जानने के कारण ये धूर्त ईर्ष्यालु हो जाते हैं। नारायण की कृपा से भक्त इस भौतिक संसार में सर्वोत्तम ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति में होता है कि नहीं? ऐश्वर्य किसके पास है? वास्तव में जो व्यक्ति सेटिस्फाइड है, जो करोड़पति व्यक्ति भी हमेशा परेशान रहता है, क्या करें जी, धंधा नहीं चल रहा है जी, बड़ी पूछते हैं कि प्रभु जी गीता के लिए डोनेशन, एक गीता लेंगे, धंधा नहीं चल रहा है जी, कोरोना में सब ठप है, और वहाँ आंटी में खूब पैसा दबाया हुआ है, लेकिन नहीं जी, नहीं हो पाएगा, हम परेशान हैं जी, बड़े दुखी हैं जी। वो दुखी होने का नाटक भी करता है कई बार, ताकि कोई उसको लूट ना ले। हाँ, इसलिए वो अपने आप को बड़ा दुखी दिखाता है। इस प्रकार से संसार की कितनी समस्या है संसार में रहना। लेकिन नारायण का भक्त पूरे ऐश्वर्य में रहता है। धूर्त लोग नारायण तथा उसके भक्त से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि हमेशा उसको प्रसन्न चित्त देखते हैं। वो देखते हैं कि चूल्हे की रोटी में एक मोटा सा रोटा बना के खा रहा है, साथ में उसने एक नमक ले लिया है, कई बार कुछ मिर्ची ले लिया है, कई बार गुड़ ले लिया है, कई बार चटनी ले लिया है, लेकिन नाच रहा है। वो बड़ी ईर्ष्या होती है, जबरदस्त ईर्ष्या होती है। ऐसा देखा हमने ईर्ष्या को होते हुए, और खूब बुराइयां करते हैं अकेले में बैठ के। बताइए कितना समय उनके पास, कितनी जेलसी है। हाँ, कि कोई पागल है, पागलों की तरह। हाँ, हमें देखो। अब देखिए, अगर आप खुद इतने सेटिस्फाइड हैं तो फिर इतना समय ही कहाँ है आपके पास बोलने के लिए? पूरा पूरा दिन लगाएंगे उनकी बुराई करने के लिए, नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं। इससे अच्छा कुछ ये करते, कुछ पढ़ते, कुछ लिखते, या कुछ कमाते धमाते हमारी तरह। देखो हमारे पास कितना धन है, कितनी कार है। हाँ, मतलब पूरी तरह फ्रस्ट्रेट है ये बोलते हुए। बोलने में भी उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि वो बेसिकली चिड़े हुए हैं, ईर्ष्यालु हैं, समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि कोई उन्हें बताने वाला नहीं है ना ये भावनाएं क्यों आ रही है उनके अंदर, क्योंकि वास्तव में उनके अंदर ईर्ष्या है। तो ये भक्त के अंदर ईर्ष्या होती नहीं है। हाँ, भक्तों में कुछ अमीर भक्त हो जाते हैं मैटीरियली, कुछ गरीब भक्त होते हैं। गरीब भक्त किसी अमीर भक्त को अगर वास्तव में वो भक्त है, देख के ये नहीं कहता काश मेरा भी ऑल्टर ऐसा होता, काश मेरे पास भी ऐसी मुलायम धोती पहनने को होती, बढ़िया से बॉर्डर वाली, काश मेरे पास भी इतनी बढ़िया वाली कंठी माला मैं भी पहन पाता। भक्त नहीं है वो, फिर वो भी अभी कामी है, कर्मी व्यक्ति है, भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अभी ये कंपैरिजन, ये ईर्ष्याएं उसके अंदर हैं। किंतु भक्त नारायण के अतिरिक्त किसी भक्त को प्रसन्न, किसी अन्य को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। भक्त जो है भक्तों को प्रसन्न करता है उल्टा। हाँ, क्योंकि वह जानता है कि नारायण के प्रतिनिधि को प्रसन्न कर पाने पर वह सीधे भगवान को प्रसन्न कर पाता है। अतः भक्त अपने गुरु को सर्वोत्तम सुविधाएं देता है, खुद चाहे वो कैसे भी रहे। बाहरी व्यक्ति जो नारायण के विषय में कोई जानकारी नहीं रखते, वे नारायण तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करने लगते हैं। फलस्वरूप जब वे देखते हैं कि नारायण का भक्त ऐश्वर्य में है, तो वे और ज्यादा ईर्ष्या हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं, हम ही से पैसा लूटते हैं, काम धंधा बंद कर दिया है, हम ही से लूटते हैं। जबकि उस व्यक्ति ने 10 रुपये भी नहीं दिए होंगे वो हम में पूरे संसार को ले लेता है कि हम संसारी व्यक्ति अलग हैं, ये अलग है, इन्होंने हमें लूटा है। वास्तव में जो भगवान के लिए धन देता है वो कोई भगवान का ही चाहने वाला ही व्यक्ति होता है। आपने तो दिए ही नहीं, आपने तो 10 रुपये भी नहीं दिए, आपको लूटे कैसे? आपने तो सांप लगा रखा है तिजोरी के ऊपर, और वही सांप आपको एक दिन डस लेता है। किंतु जब नारायण का भक्त ऐसे मूर्खों से यह कहता है कि मेरे पास आओ और मेरे तरह में रह लो, आपने को किसने मना किया? हम आपको मना थोड़ी कर रहे हैं, आप भी आइए एंड चैंट एंड बी हैप्पी। तब वो आते नहीं है। लेकिन
क्योंकि वो अवैध संबंध, मांसाहार, नशा, जुआ खेलना छोड़ना नहीं चाहते। अतः भौतिकतावादी व्यक्ति नारायण पारायण का संग नहीं अपनाता, दूर भागता है, एलर्जी है उसे भक्तों से, यद्यपि वह भक्त की भौतिक स्थिति से ईर्ष्या करता रहता है। पाश्चात्य देशों में जब जन साधारण, दुकानदार तथा श्रमिक हमारे भक्तों को काम न करने पर भी भरपेट खाते हुए देखते थे, जीवन आनंद का लेते हुए देखते थे, तो वे जानने के लिए बड़ा उत्सुक होते थे, पैसा कहाँ से आता है तुम्हारे पास। ऐसे लोग ईर्ष्या सहित यह पूछते हैं, काम किए बिना इतनी सुविधाएं में कैसे रह पा रहे हो तुम लोग? आपके पास इतनी सारी मोटर गाड़ियां कहाँ से आई? आपके चेहरों में चमक कहाँ से आई? इतने बढ़िया कपड़े कहाँ से आए? वो नहीं जानते कि कृष्ण भक्त अपने अपने भक्तों को कृष्ण अपने भक्तों की देखभाल करते हैं, इसलिए ऐसे लोग चकित हो जाते हैं और कुछ ईर्ष्या करते हैं। हाँ, देखिए, वास्तव में सही बताएं तो ये अच्छा खाना और जो हम पहनते हैं, इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन बाकी लोगों का धन बहुत सारी और चीज़ों में चला जाता है, जीवन की सुविधाएं जोड़ने में। इसलिए वो खाने में, पीने में, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए वो पिछड़ सा जाता है, चुसड़ जाता है, झुलसा जाता है, अग्नि में झुलस जाता है संसार की। लेकिन फिर भी वो सुविधाएं इकट्ठी करने में लगा रहता है। अब वो बहुत बड़ी कार ले लेता है, बहुत बड़ा घर ले लेता है, उसकी इंस्टॉलमेंट, उसके टेंशन, कोरोना आ गया प्रभु, नौकरी चली जाएगी तो 70-80 हज़ार की, 1 लाख की इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ घर की, इतने कार की जा रही है, इतनी ईएमआई जा रही है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, मर जाऊंगा मर जाऊंगा, बड़ी टेंशन में रहता है, तो उसका मुंह से सारा तेज खत्म हो जाता है। और लोग भक्तों को तेज में देखता है तो उसको फिर ईर्ष्या होती है। हम ये बता रहे थे कि खाना पीना और ये जो नाचना गाने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए वास्तव में, लेकिन हमने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लिया है कर्मियों ने, इसलिए उनके पास अभी भी उनके मुंह झुलसे हुए हैं इतना कमाने के बाद भी। इसलिए भक्त का जीवन बड़ा साधारण होता है, उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है कैसे वो कृष्ण को प्रसन्न करे, और कृष्ण बदले में अपने भक्त को भौतिक ऐश्वर्य नहीं देते, क्या देते हैं? प्रसन्नता, शांति, ब्लिस, आशीर्वाद देते हैं, जिसके कारण वो हमेशा जपता रहता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।